अच्छा जी, हमारे पास अभी रिसेंट एक आध पॉडकास्ट भी हमारा हुआ, उसमें बड़ी चीज़ें वायरल शायरल हुई। उसमें ये कहा जाता है कि जैसे आप भी काम करती हैं, ख़वातीन भी, दो चीज़ों बड़ा वो चल रहा है, डिबेट चल रही है कि एक तो ये कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, एक्सपीरियंस भी आपका, और अगेन आपका जो एक्सपीरियंस हम लोगों तक भी शेयर करेंगे कि मर्द हजरात जो है ना, वो शादी, दूसरी शादी अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाए, इससे बेहतर दूसरी शादी कर लें। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अब डिवोर्स और शादी कल्चर बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, दूसरी शादी और डिवोर्स? ओके तो करना क्या चाहिए, आपका क्या मशवरा है? मर्द को क्या करना चाहिए? ये तो मर्द का डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। वो तो शादी करना चाह रहा है। ओके ठीक है, तो अगर पहली शादी के वक्त ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि भाई मुझे शायद फर्दर ऑन इन लाइफ आई माइट वांट टू हैव अनदर तो स्पाउस। पहली शादी होगी ही नहीं फिर तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ खवातीन हैं जो चाहती हैं कि वो उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव को ओपन रखें। उनके निकाहनामे पे अगर उन्होंने नहीं साइन किया है कि आई डू नॉट वांट माय हस्बैंड टू गेट मैरिड अगेन, ठीक है, उसके अलावा इट्स बिटवीन देम। मैं जनरलाइज करके नहीं कह सकती हूँ किसी के बारे में, मगर मैं एज अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहूँगी। आई वॉज मैरिड, आफ्टर 16 years आई गॉट डिवोर्स्ड, ठीक है। आई वॉज अ सिंगल मदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डिवोर्स के बाद जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने फ़ौरन दोबारा शादी कर ली। अब फ़ौरन दोबारा शादी की, क्या पहले उनका ताल्लुक़ था नहीं था, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आई वॉज ऑन माई ओन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। मैं लाइफ दोबारा इस्टेब्लिश कर रही थी, फिर मेरी भी दोबारा शादी हो गई। तो आई डोंट सी एनी थिंग रॉन्ग इन डिवोर्स हुई और दोबारा शादी हुई। हाँ, एक शादी के होते हुए दूसरी शादी होना, क्योंकि हमारे मजहब में इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन देयर आर क्लॉजेस दैट गो विद इट, दैट इज़ बिटवीन दैट कपल दैट वांट्स टू मेक दैट डिसीजन। आप मुसल्लत नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर। मतलब आपको लगता है कि ये उस मर्द के ऊपर है कि वो कर ले शादी, अगर उसकी सामने से बीवी इजाज़त देती है और नहीं भी देती, उनका मसला है ये। हाँ, ये अच्छी बात तो ये है कि उसकी इजाज़त हो। और अच्छा, ज़रूरत होती है वैसे इजाज़त की? जहाँ तक मुझे मालूम है, इजाज़त चाहिए होती है, ठीक है। औरत की इजाज़त चाहिए जी, दूसरी शादी के लिए मर्द को, इस्लामी तौर पे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और फिर मर्द पे फ़र्ज़ है कि वो इक्वल सलूक करे दोनों के साथ। हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले वाली सिचुएशन पे जरा बीइंग ह्यूमन, आई डोंट नो, एक संभलती नहीं है, मल्टीपल को कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा जी, आपने बड़ा सिंगल मदर होना कोई आसान काम नहीं था, जिस तरीके से आपने सरवाइव किया बड़ा इंस्पिरेशनल है। ये कैसा रहा, आपको कहाँ चैलेंजेस फील हुए, कि कितना सोसाइटी में कहाँ आपको लगा कि यार यहाँ इश्यूज आते हैं सिंगल मदर के लिए? एज ए सिंगल मदर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि लोगों को लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो सवालात पहले जो शुरू हो जाते हैं ना, हाय क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं निभाया, कोशिश क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं हुआ, बच्चे पे कितना असर होगा। आपको क्या पता कि कौन किस चीज़ में से गुजर के इस पॉइंट पे आया। उसके बाद फिर ये है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती थी, बट मोस्ट ऑफ माई time as a single mother, I had started working here as an actor. तो लोगों को लगता था अच्छा सिंगल है, सिंगल मदर है, अवेलेबल होगी। ओहो, ज़्यादातर अप्रोचेस जो हैं इस किस्म की वो ऑपोजिट सेक्स से ही होती हैं, एंड वो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता था, क्योंकि जब आपको कोई अप्रोच करे और आप कहें आई एम अ मदर एंड दिस इज़ माई ओनली फोकस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको फिर भी लगता था नहीं दूसरी ट्राई, नहीं तीसरी ट्राई। नहीं तो शादी के लिए ट्राई करते हो? नहीं। बादशाह बेगम, फेरी टेल, ये दोनों बड़ा डिफरेंट सिचुएशन में, एक तरफ आप कैसे संभाल लेती हैं दोनों कैरेक्टर, और लोग आपको दोनों आइडेंटिटी बनी हुई है, इधर से भी इधर से भी। कुछ लोग आपको वहां पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको यहाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं। जी, सही कहा। आपके नाम से जरा कम पुकारते हैं, इन नामों से ज्यादा पुकारते हैं। बाहर भी आपको भी मिलते हैं, तो ये क्या सिलसिला है? सिलसिला ये है, आई एम, और एक दोनों डाइवर्सिफाई किस्म के रोल हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम, जिसे हमारी इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर कहा जाता है, ठीक है ना, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था आई वॉज वे पास्ट द पोजिशन जहाँ पे मैं कह सकूँ कि हाँ लीड या लीडिंग लेडी, हालांकि वो भी मैंने किए हैं एक दो प्रोजेक्ट्स में। सो एनी टाइम मुझे कोई कैरेक्टर चैलेंजिंग लगता था विच वॉज एज फार अवे फ्रॉम माई पर्सनैलिटी एज पॉसिबल, मैं कहती थी यस मुझे करना है। जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता था मैं कहती थी यस। आप एक 70 साल की
बहुत ही बिटर इविल किस्म की हुक्मरान बनेंगी, हाँ मैं बनूंगी। आपको एज करना होगा अपने आप को, हाँ मैं कर लूंगी। भाई मैं एक्ट करने आई हूँ, मैं खूबसूरत लगने नहीं आई हूँ। और अगर मैंने वो कैरेक्टर अच्छा किया है तो आज लोग जब बादशाह बेगम कहते हैं तो वो नफरत करते हैं उस खातून से। ओ हो, क्या जस्टिफिकेशन दी आपने कैरेक्टर के साथ, जस्टिफाई किया रोल आपने। हाँ, उस रोल का नफरत करते हैं, आपको देख के भी थोड़ा उनको होता होगा वैसे कभी कभी। क्यों किया आपने समझी, बादशाह बेगम में आप क्यों, दैट वाज द कैरेक्टर, हो गई ना नफरत। अच्छा, दिल से तो खुशी होती होगी आपको कि यार मैंने अपना रोल टिका के किया है। एब्सोल्युटली होती है। और फिर इस बात की भी खुशी होती है, जैसे आपने फेरी टेल का जिक्र किया, जहाँ पे सब कहते हैं निगो मामा हमें भी आपकी जैसी सास चाहिए। इट वाज अ कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर। कैसे कर लेती है वैसे, दोनों को जिया है आपने वैसे? नहीं जिया मैंने। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना टैलेंट दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट होने में, अपने आप में बिलीव करने में इस तरह से सपोर्ट किया है। एंड देन अगेन कुछ होता है जब कैमरा ऑन होता है, एंड आई हियर लाइट्स कैमरा एक्शन, देन व्हाटएवर द कैरेक्टर इज, समवन इनसाइड कैमरा कम्स टू लाइफ और आप सामने से फिर शुरू हो जाती हैं। हाँ, मैं शुरू हो जाती हूँ। यार ये भी क्या आवाज है। हाँ, आते साथ ही बंदे को लगता होगा हियर यू गो, बस शुरू हो जाओ, बस दिस इज इट। आप भी तो अलाइव फील करते हैं ना अपने पॉडकास्ट में आके। हाँ, सलाम जितना भी किया, नींद में हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं जितना भी नींद में था उससे पहले आपसे पहले, उसके बाद अब मेरी जो है ना बस बटन ऑन है सारे के सारे। वो ये हो नहीं सकता कि काम में बैठता कैमरा ऑन होने के बाद में ढीला हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये ऐसा ही होता है। ये कैमरा के अंदर क्या लगा हुआ, कुछ लगा हुआ कुछ कैमरे के अंदर ऐसा कि जिससे हम लोग नहीं ना, it's your passion, whatever stimulates your passion. Excellent. और वही आपको जगाता है, वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। अच्छा, एक तरफ तो पैशन है आपका, दूसरे मुझे बताएगा आपके आपसे कम उम्र के, आपसे ज्यादा उम्र के कुछ आपके बेटे बने होते हैं, वो हमारे भाई हैं। अल्लाह की कसम मैं उनको भाई बोलता हूँ अपना, कभी कभी मैं उनको अंकल बोलता हूँ, मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। Yes. तो ये क्या सिलसिला, आप ये ऐसे रोल ले लेती हैं? हाँ, परवाही नहीं होती। हालांकि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं लेना चाहिए इनको, और आप ले लेती हैं। मैंने कमेंट पढ़े। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपसे एज में बड़े हैं। जी मैं जानती हूँ, मैंने गूगल पे दोनों को चेक किया। जी जी वो जी। आपसे एज में, आप समझो उनको कभी पापा कह सकती हैं उनको, वो ना बड़े भाई तो कह सकती हैं उनको। मैं फखरिया बेटे बने हुए हो आपको पता है। भाई मैं नाम नहीं लूंगा उन भाई का, नाराज हो जाते हैं मुझसे हमेशा। मैं बिल्कुल इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट करती हूँ क्योंकि देखिए कास्टिंग का डिपार्टमेंट इज द वन रिस्पॉन्सिबल कि वो किसको कास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे अगर वो बताते हैं कि आप फलाना की अम्मा बनेंगी, मैंने कहा ठीक है। हाँ, अगर कभी मैंने कहा है कि नहीं चलेगा, इज व्हेन आई फील दैट पर्सन इज नॉट अ गुड एक्टर। बहुत मर्तबा ऐसा होता है ना कि आपको इसलिए लिया जाता है कि आपकी एक्टिंग पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, और वो ज़रा एक स्लाइटली नॉट सो स्ट्रांग एक्टर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी फाउंडेशन बनने के लिए आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो वहाँ मैं कहती हूँ कि अगर कोई और ऑप्शन है तो बेहतर है, बट एज हैज़ नेवर बीन अ बैरियर। आई डोंट लुक माई एज, एक तो ये ठीक है ना, जो मेरी उम्र है आप अपनी एज से भी कम लगती हैं। मैं लगती हूँ। बहुत से लोगों को बहुत सरप्राइज होता है जब उनको मेरी एक्चुअल एज पता चलती है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू जज कि अच्छा फलाना की एज इतनी है, या मुझसे वो 2 साल बड़ा है, या वो 3 साल छोटा है। स्क्रीन पे बिलीवेबल क्या हम उसको कर सकते हैं? अगर लोग बाय कर लेंगे कि हाँ ये मदर एंड सन की स्टोरी है, अच्छा, तो ठीक है। कुछ जगह पे एक्सेप्ट